लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। अगर बात करें राजनीति की तो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बसपा सांसद अफजाल अंसारी को घोषित किया जा चुका है, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक उसका कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग अलग अलग तरह से अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई मनोज सिन्हा की बात कर रहा है तो कोई उनके बेटे अभिनव सिन्हा की बात कर रहा है, तो इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं। हमारे साथ भाजपा के नेता सतदेव प्रधान हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे मौजूदा समय में भाजपा को प्रत्याशी को लेकर कि इनका क्या मत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विकास पुरुष आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अगर किसी कारणवश अगर एलजी साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आदरणीय माननीय अभिनव सिन्हा जी चुनाव गाजीपुर से लड़ेंगे। इसके अलावा भी कई और नामे आ रहा है। पिछले दिनों ब्रजेश सिंह का भी नाम बड़ा जोरों शोर पर चल रहा था। नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। हम लोगों का प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर किसी कारणवश अगर आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर अभिनव सिन्हा जी भी अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तब जो है कि दावेदार, मतलब हम लोग भी दावेदार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं लड़ेंगे तब हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की लगातार बात कही जा रही थी, और कल यानी एक दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट का विस्तार किया है और पीडीए के तहत जो है दो पिछड़े समाज के, एक दलित समाज और एक अगड़ा समाज का मंत्री बनाया है, जिसमें आपको ओम प्रकाश राजभर आपके जनपद के भी है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि जो सरकार में मंत्री बने हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा नेता है ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी देखिए, जो दरख्त तलाटी में जमकर ऊंचे दिखाई देते हैं उनकी महानता होती है, जो दरख्त पहाड़ों पर जमकर ऊंचा दिखाई देते हैं उनकी महानता नहीं होती है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के बहुत बड़ा नेता है और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों पर निश्चित रूप से जो है कि लाभ मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी दलितों, पिछड़ों, गरीबों सबके जो है कि नेता है और वह जहाँ जाते हैं या पूरा समाज जाता है उनके साथ जो है कि। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है नीतीश कुमार की तरफ पलटू है, कभी भी पलट सकते हैं। अरे, जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं वो लोग वही न कहते थे, यही कहते थे जो है कि जब 2012 में सपा प्रमुख जब कि जो है कि नेता सदन बने तो इतना चाचा थे उनके जो है कि जिनका जो है कि पैर छूने में जो है कि यही चाचा लोग जो है उनको जो है कि नेता सदन से जो है कि नेता विरोधी दल बना दिए। वही सलाहकार है उनका ना। उनके बारे में क्या कहना, वो कौन क्या कहते हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के जो है कि चेहरे पर होने जा रहा है, आदरणीय जोगी जी के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है। क्या माना जाए इस बार जो 2024 का चुनाव होगा, राजभर के आने से कितने वोटों की बढ़ोतरी होगी? निश्चित रूप से जो है कि लगभग 15 सीट जो है ओम प्रकाश राजभर जी के आने से जो है कि जो हम लोग की जो है सीट जो है कि 14 सीट जो घबराई थी वो 14 सीट जीतेंगे और 80 में 80 हम लोग जीतेंगे। और तीसरी बार जो है कि भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और हजारों साल की बिगड़ी बात को बनाना है। तो ये थे सतदेव प्रधान जो भाजपा नेता है, और इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में जो भाजपा के प्रत्याशी को लेकर अटकलें चल रही है, इस पर उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनके कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से भी गाजीपुर लोकसभा सहित पूरे प्रदेश में एक खासा असर पड़ेगा। अनिल कुमार, गाजीपुर।